का विरोध चल रहा है कि एसआईआर जो थोड़ा बहुत बिहार के पहले लोगों के अंदर एक भ्रम फैलाया गया कि एसआईआर पता नहीं कितना एक हवा बनाया गया, वो सारी चीजें पर्दाफाश हो गया। शांतिपूर्वक चुनाव हुआ, लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मताधिकार को लोग सुरक्षित रखें, जागरूक होने की जरूरत है। मैं हर एक वोटर से अपील करता हूं, मैं अपने दल के कार्यकर्ताओं से भी उम्मीद करता हूं कि वे भी इसमें जागरूक रहें, अच्छे अवेयर नागरिक के तौर पे सुनिश्चित करें कि उनकी वोट सबसे ज्यादा विरोध किया और खुद ही एसआईआर का फॉर्म भरते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? नहीं, मैं तो सभी नागरिकों को कह रहा हूं कि एसआईआर के प्रणाली से डरे ना, आगे आए, इसमें भाग लें। और ये पहली बार नहीं हो रहा, चुनाव आयोग की एक भूमिका है, चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, उस पर विश्वास करें। ज्यादा दावा कर रहे हैं कि हर विधानसभा से 50,000 वोट काटे जा रहे हैं और एक महाषड्यंत्र है। तो क्या चुनाव नहीं लड़ेगी समाजवादी पार्टी? उनकी बोली से तो ऐसे ही लग रहा है कि ऑलरेडी इतने हताश हो गए। सर, क्रिकेट बॉल आपके हाथ में रही, लेग स्पिन करने की बात कर रहे हैं, 27 चुनाव में लेग स्पिन करके वोट करेंगे। अब ये फिरकी तो आखिरी वक्त पे बताया जाता है ना, कभी कभी हाथ भी छुपाया जाता है जब बॉल डालते। लेकिन मैं किस टीम से खेल रहा हूँ तो सबको पता है, एनडीए की मजबूत टीम है। 27 में क्या रहेगा सर? एसआईआर को लेकर बहुत सारे बीएलओज ने खुदकुशी की है, बहुत सारे बीएलओज। देखिए क्या कारण उसके हैं, ये अटकलें लगाई जा रही हैं, ये थोड़ी सनसनीखेज रिपोर्टिंग से सभी मीडिया वालों को भी बचना चाहिए कि इसने सुसाइड किया, बड़ा सैड केस, अनफॉर्चुनेट है, ऐसा काम नहीं होना चाहिए और इसलिए क्यों उन्होंने सुसाइड किया ये जांच करना। नहीं, देखिए आज मैं पूरा अपना ध्यान केंद्रित आपका भी करना चाहता हूँ सिर्फ खेल और खिलाड़ी पे। हमारे मेरठ में बहुत टैलेंट है और अलग अलग स्पोर्टिंग डिसिप्लिन में यहाँ के मेरठ ने बड़े अचीवर पैदा किए, खिलाड़ी पैदा किए। उनको प्रोत्साहन देने के लिए यहाँ के खेल उद्योग जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में भी राज्य सरकार की नीति का हिस्सा है और एक बड़ा उद्योग है, यहाँ लाखों को रोजगार भी देता है, एक एक्सपोर्टिंग इंडस्ट्री है और एशिया में आज बड़े पायदान पे ये स्पोर्ट गुड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जा रही है। उस इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए और कौशल विकास की जो संभावना है उसे बढ़ाने के लिए जिस तरह से बातचीत हुई आज मंच पे सभी यहाँ के जनप्रतिनिधि आए, हम लोगों ने संकल्प किया है मेरी निधि पूरी तरह से स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में मैं निवेश कर रहा हूँ, बाकी जनप्रतिनिधि भी उसमें पैसा देंगे तो स्पोर्ट एज गुड को हम फंडिंग देंगे, साथ साथ सीएसआर से भी हम पैसा जुटा करके खिलाड़ियों को, उद्योग को और नए उद्यमियों को बढ़ाने के लिए एक नया कार्यक्रम, एक नया अभियान, जिसकी संसाधनों की जरूरत है, जो अभाव है, जो गांव में जिस प्रकार से निर्माण होने चाहिए, जो सुविधा मिलनी चाहिए खिलाड़ियों को, ताकि वो और कहीं पलायन करने को मजबूर ना हो, यहीं अपने खेल को विकसित करें, अपने टैलेंट को तैयार करें और देश और विदेश में जाके भारत का नाम रोशन कर रहे हैं तो उनको और बढ़ावा मिलने की जरूरत है। तो ये एक छोटी सी बूंद, छोटी सी शुरुआत है और आज हमने इसलिए कार्यक्रम किया कि सभी लोगों की जानकारी में चीज आ जाए। अब हम खिलाड़ी को चिन्हित करके जो स्कॉलरशिप देना चाहेंगे उसको भी पता होना चाहिए कि स्पोर्ट एज कार्यक्रम क्या है, कैसे उसमें अप्लाई करेगा, कैसे यहाँ की जो इंडस्ट्री है वो भारत सरकार की जो विभिन्न योजनाएं हैं, राज्य सरकार की जो प्रयास हैं उनसे बेहतर जुड़ के अपने निर्यात को, अपने उत्पाद को और बढ़ा सकते हैं। मैं एक उदाहरण देता हूँ, यहाँ 80% क्रिकेट की गुड की मैन्युफैक्चरिंग है। अगर आप देखें दूसरे स्पोर्ट्स में जैसे गोल्फ है, बैडमिंटन है, टेनिस है, वहाँ मेरठ से उत्पाद नहीं हो रहा और वो काफी वैल्यू एडेड टेक्नोलॉजी से एक एनरिच प्रोडक्ट है। तो अगर यहाँ डाइवर्सिफिकेशन होगा, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, नए प्रकार के उत्पाद तैयार होंगे, उसमें यहाँ रिसर्च की भी जरूरत है, इसमें यहाँ यूनिवर्सिटीज का भी रोल है, चाहे स्पोर्ट यूनिवर्सिटी हो जो सरदना में ध्यानचंद जी के नाम से जो राज्य सरकार बना रही हो, या चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की भूमिका है, दोनों विश्वविद्यालयों को भी काम करना है। और साकेत में यहाँ आईटीआई है, आईटीआई को हम अपग्रेड करने जा रहे हैं पीएम सेतु में। तो स्पोर्ट एज ए स्किल को रिकॉग्नाइज करके हमारी कोशिश रहेगी कि यहाँ जो मेरठ में आईटीआई जिसको हम निवेश करेंगे वहाँ स्पोर्ट गुड इंडस्ट्री को भी बढ़ावा